अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम 1 से 2 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये फ़्रॉक और बहुत आसानी से और जल्दी से ये बन के तैयार हो जाएगी। उसके लिए सबसे पहले हमने ये सिल्क फैब्रिक लिया है, तो ये एक ही पीस है। तो इसकी हम सबसे पहले लेंथ मेजर करेंगे। तो लेंथ है हमारे पास इस फैब्रिक की 45 इंचेस और लेंथ है हमारे पास इसकी 14 इंचेस। विड्थ है हमारे पास 45 और लेंथ है हमारे पास 14। इसको हम साइड से, क्योंकि सिल्क फैब्रिक है, इससे दागे निकलते हैं, और हम साइड से लाइटर की मदद से इसको चला देंगे ताकि इसके दागे ना निकलें। तो अब ये है हमारे पास नेट का मेन फैब्रिक। इसकी हम विड्थ मेजर करेंगे तो विड्थ है इसकी 56, ये भी एक ही पीस है, और लेंथ है इसकी हमारे पास 14 इंचेस। तो ये हमारे पास एक एक ही पीस है, यानी दरमियान से कट नहीं किया हुआ। अब हमारे पास जो है ये एक और इनर का पार्ट है। इसकी लेंथ है 14 इंचेस और विड्थ अपने फैब्रिक के मुताबिक ले सकते हैं। तो ये हमारे पास कैन है। कैन की लेंथ 6 इंचेस है और विड्थ उसकी इस इनर के मुताबिक है जिस पर के हम इसको अटैच करेंगे। तो अब हम सबसे पहले जो सिल्क फैब्रिक है हमारे पास, इसमें हम 1-1 इंच की बॉक्स प्लेट डाल देंगे और इस तरह से, तो और इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें, हमने बॉक्स प्लेट्स इसमें डाल दी हैं और इसकी जो वेस्ट है वो हमने, इसकी जो विड्थ है वो हमने अपने वेस्ट के मुताबिक 22 इंचेस रखी है। तो अब हमारे पास जो मेन फैब्रिक है इसको भी हमने जो है थ्रेड और सुई की मदद से इसको हमने बड़ा बड़ा टॉप स्टिच कर लिया है, अप एंड डाउन करके स्टिच किया है। और फिर हम एक तरफ से थ्रेड को पुल करेंगे तो इसमें अच्छे से गैदर्स बन जाएंगी। तो इस तरह से मैं इसको पुल कर लूँगी थ्रेड को, तो और इसमें गैदर्स बना लूँगी। और जो इसकी भी वेस्ट जो विड्थ है वो हमें अपनी वेस्ट के मुताबिक यानी 22 इंचेस रखनी है और तमाम गैदर्स को दरमियान से अच्छी तरह बराबर कर लेना है। तो इस तरह जहाँ 22 इंचेस आएगा उसके बाद में जो थ्रेड है उसको नॉट लगा लूँगी ताकि ये दोनों साइडों से, ताकि ये जितनी वेस्ट हमें चाहिए थी वो लेने के बाद, तो इस तरह से ये देखें। अब हमारा मेजरमेंट बिल्कुल पूरा हो गया। तो अब हम दोनों तरफ से दागों को नॉट लगा देंगे ताकि ये दागे खुले ना और जितनी हमारी वेस्ट है उसके मुताबिक इसकी विड्थ रहे। तो अब हम जो हमारे पास ये एक और इनर का फैब्रिक है, इसके ऊपर हम कैन जो है इसके बॉटम पे लगा देंगे इस तरह से, और इसको नीचे से बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। और इसको भी हमने थ्रेड और नीडल की मदद से इसको अप एंड डाउन स्टिच किया। और अब हम जो थ्रेड को पुल करेंगे अपनी तरफ और इसके अंदर अच्छी से गैदर्स डाल देंगे। कैन अटैच किया हमने इसके ऊपर और नीचे से बॉटम से भी हमने इसको फोल्ड किया। तो ये देखिए आप, अब हम थ्रेड को पुल कर रहे हैं और इसमें अच्छी सी गैदर्स बन रही हैं। आप चाहें बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं और इस तरह छोटी गैदर्स भी डाल सकते हैं, लेकिन जो आपका दिल चाहे, जिस तरह आपको अच्छा लगे। और इसकी भी जो विड्थ है वो हम अपनी वेस्ट के मुताबिक, जितनी हमारी वेस्ट है उसके मुताबिक रखेंगे। तो ये देखें, हमने अच्छी से गैदर्स डाल दी हैं। अब हम तीनों पार्ट्स को सबसे पहले नीचे जो हमारे पास जो कैन वाला इनर है उसको रखेंगे, उसके ऊपर सिल्क फैब्रिक को, उसके ऊपर जो मेन फैब्रिक है नेट, उसके ऊपर रख के इन तीनों पार्ट्स को हम एक कर लेंगे, ऊपर से टॉप स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें आप, हमने इसको टॉप स्टिच कर लिया, लेकिन दोनों साइडों से हमने तकरीबन आधा इंच से ज़्यादा इसको ओपन छोड़ा है, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे, जब हम स्टिच करेंगे तो हमें स्टिचिंग में कोई मुश्किल ना आए, आसानी हो। तो इस तरह से अब हम सबसे पहले जो है मेन फैब्रिक
उसको आपस में उनके दोनों पार्ट्स उठा कर लेंगे, फिर सिल्क फैब्रिक और फिर एंड में कैन वाला फैब्रिक, और सबसे एंड में फिर हम इस सिल्क फैब्रिक को बॉटम से भी फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने तीनों पार्ट्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन कर लिए हैं। तो ये देखें, ये तीनों पार्ट आपस में अलग अलग हैं। कैन वाला फैब्रिक भी, ये देखें, कोई भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। इस तरह से हमने इनको स्टिच कर लिया है। तो अब हम बॉडीज़ के लिए फैब्रिक लेंगे जिसकी वेट हमने 15 इंचेस ली है और लेंथ हमने 9 इंचेस ली है। तो ये हमने 3 पार्ट लिए हैं। एक जो है इसका सिल्क फैब्रिक है और एक इनर के लिए एक यानी 2 इनर है और एक मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले जो हमने 2 इनर फैब्रिक थे वो हमने आपस में फोल्ड करके ऊपर नीचे अच्छे से रख दिए हैं। इसका हम शोल्डर 5 इंचेस और 5 इंचेस आर्म होल लिया है और चेस्ट हम 6 इंचेस लेंगे, खोलने के बाद 12, और उसके बाद हम वेस्ट जो है इसकी 5 इंचेस लेंगे जो कि 10 इंचेस होगी, और इन मार्क को हम अच्छे से आपस में मिला लेंगे और साइड से हम सीम अलोन के लिए भी छोड़ देंगे। और अब हम नेकलाइन के लिए मार्क करेंगे। नेकलाइन फ्रंट और बैक दोनों की जो विड्थ होगी वो 2.5 इंचेस होगी और लेंथ जो फ्रंट नेकलाइन उसकी 3 इंचेस और बैक नेकलाइन की 2.5 इंचेस। तो इस तरह से हम मार्क कर दिए हैं। तो इन मार्क के ऊपर अब हम कट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ शोल्डर से हम तकरीबन आधा इंच के करीब तिरछे कटिंग करेंगे और सबसे पहले हम बैक नेक लाइन को कट कर लेंगे और अब हम फ्रंट पार्ट को उठाते हुए फ्रंट नेक लाइन की भी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। और अब हम फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे इस तरह से। तो अब हम सबसे पहले सिल्क फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को रख के इन दोनों पार्ट्स को साइड से टॉप स्टिच कर लेंगे ताकि ये एक ही पीस बन जाए। तो ये हमने 3 पीसेस जो हैं इनकी एक तरह से हमने तीनों की ऊपर नीचे रख के अच्छे से पहले कटिंग कर ली है। अब सिल्क फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ टॉप स्टिच कर लेंगे ताकि ये दोनों एक पार्ट बन जाए। तो ये देखें, अब सिल्क फैब्रिक के साथ इसको हमने स्टिच कर लिया है। अब ये दोनों एक पीस बन गए हैं। तो ये देखें, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को। तो अब हम एक स्ट्रिप कटिंग करेंगे। तो उसकी जो हमारे पास लेंथ है वो है 1.5 इंचेस। 2 स्ट्रिप कटिंग करेंगे, एक बाजू के लिए एक दूसरे के लिए। तो लेंथ इसकी है 1.5 इंचेस और विड्थ जो है वो मैं 9 इंचेस ले रही हूँ। अगर ज़्यादा होगा तो वो हम कट कर लेंगे क्योंकि हमें 6 इंचेस के करीब इसके स्लीव्स पे लगानी है ये स्ट्रिप। तो इस तरह से आधा इंच मैंने छोड़ के मार्जिन के लिए बुकरम अटैच किया है। तो अब हम इस तरह कपड़े को फोल्ड करके इसको इससे टॉप स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें, जो हमने टॉप स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सीधी तरफ पलट देंगे तो ये आसानी से पलट जाएंगे क्योंकि अंदर बुकरम है। बहुत ही आसानी से ये इस तरह से इसको हम पलटा देंगे। तो बुकरम हमने लगा दिया था। तो ये देखें, बड़ी आसानी से ये इसको हम पलट रहे हैं। लेकिन आपने ख़्याल रखना है इस बात का कि बुकरम है तो आपने आराम से इसको पलटना है ताकि ये इसका बुकरम निकल ना जाए या ख़राब ना हो जाए, फट ना जाए। तो ये देखें, ये अब बाहर निकल के बिल्कुल आगे है और ये स्ट्रिप बिल्कुल रेडी होगी। इसी तरह हम दूसरी स्ट्रिप भी तैयार कर लेंगे, उसको भी हम इसी तरह कट कर लेंगे और स्टिच कर लेंगे। अब हम इस जो स्ट्रिप है इसको फोल्ड कर लेंगे जिसकी कि हमने विड्थ 9 इंच ली थी। अब हम 3 इंच पे मार्क करेंगे एक साइड और इसके जो अनदर साइड है जो कि हमने स्लीव्स के साथ अटैच करना है उसको हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो पहले हम दोनों साइड से 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम
जो अनदर साइड है वो 3.7 इंच लेंगे। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले दोनों तरफ जो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे इसको 3 इंच पे मार्क किया। अब हम इसको कुछ इस तरह से अटैच करेंगे, तो फिर हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे, तिरछा अटैच करेंगे। तो उसके हिसाब से हम जहाँ हमने 3 इंच पे मार्क किया था, तो उसकी एक साइड 3 इंचेस थी, तो दूसरी साइड हम 3.7 इंचेस लेके और 3 इंचेस से 3.7 इंचेस के मार्क को आपस में मिला देंगे। तो जो हम मार्क करेंगे उन्हीं पे हम फिर स्टिच भी करेंगे बाद में। अब हम दूसरी तरफ भी एक साइड जो 3 इंचेस लिया था, तो दूसरी साइड हम 3.7 इंचेस लेके और इन मार्क को तिरछी जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो लाइन ड्रॉ हो रही है सेम इसी लाइन पे हमने फिर इसको शोल्डर के साथ अटैच, आर्म होल के साथ अटैच करना है। तो इस तरह से देखिए। अब हम यहाँ से 2.2 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल पे। दोनों तरफ हम 2.2 इंचेस पे मार्क कर देंगे इस तरह से। और अब हम ये जो स्ट्रिप हमने जिस पे मार्क हमने लगाए थे, इसको हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, इस तरह मिलाते हुए हम इसको रख देंगे कपड़े के इस तरह। तो जो मार्क था बिल्कुल उसके साथ ही बिल्कुल रखेंगे और इसको हम पिन अप कर लेंगे और इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच कर लेंगे। पिन्स हटा के हम इसे टॉप स्टिच कर लेंगे। मैं आपको बहुत ही आराम से समझा रही हूँ। आई होप सो आपको समझ में आ जाएगी। अब हम दूसरी स्ट्रिप लेंगे, उसको भी हम एक तरफ से 3 इंचेस पे मार्क करेंगे और उसकी अनदर साइड भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे पहले, और फिर वन साइड 3 इंचेस एंड अनदर साइड 3.7 इंचेस मार्क करने के बाद इस तरह से दिखे। तो 3.7 इंचेस पे मार्क करने के बाद हम इसके साथ इसको अटैच करके भी इसको दूसरी तरफ पिन अप कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह करके इसको भी हम पिन अप कर लेंगे। अब हम इन दोनों साइड को टॉप स्टिच कर लेंगे और ये देखिए हमने स्टिच कर लिए हैं दोनों साइड इस तरह से। अब हम टेम्पररी इसको जो है पिन अप कर देंगे अंदर से, दोनों स्ट्रिप को ऐसे रखते हुए, और इसके ऊपर हम जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको हम रख के इसकी नेक लाइन को भी और इसके आर्म होल से भी हम स्टिच करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो बैक नेक लाइन पे जो हमने कट लगाना है उसके लिए हम मार्क करेंगे। तो वो हम तकरीबन 1.5 इंच पे मार्क किए हैं। तो हम अब नेक लाइन और आर्म होल से सिर्फ इसको हम स्टिच कर लेंगे। ये देखें आर्म होल और नेक लाइन से स्टिच कर लिए, जो स्ट्रिप्स बाहर की तरफ एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इनको छोटे छोटे से अंदर से कट्स लगा देंगे ताकि अब जब हम पलटें इसको राइट साइड तो अंदर से बिल्कुल फिनिशिंग आए। तो अब हम जो एक पाँव का मार्जिन रखते हुए हमने छोटा सा कट के दोनों साइड हमने स्टिच कर लिए थे, उसके दरम्यान में भी हम कट लगा देंगे अच्छे से। और अब हम इसको सीधी तरफ पलट देंगे। तो ये देखें आप हमने सीधी तरफ इसको पलट दिया है। तो अब हमें जो स्ट्रिप के जो दूसरा जो फ्रंट साइड है बॉडीज़ का वो लेके
उसकी भी इसी तरह एक साइड 3 इंचज़ और 3.7 इंचज़ दूसरी साइड इसी तरह तिरछा रखते हुए जो हमने मार्क लगाए थे इस तरह से, तो उसके बराबर रखते हुए हम पिन अप कर देंगे और फिर हम इनको भी स्टिच कर लेंगे। और इसके साथ हम लाइनिंग को ज्वाइन करके इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, हमारे पास शर्ट की एक साइड जो है वो सीधी है और दूसरी साइड उल्टी है, तो हम इस तरह शोल्डर के अंदर से एक साइड को दूसरी साइड के अंदर डालते हुए तो मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे और लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और इस तरह लाइनिंग के साथ और इस तरह रख के हम ऊपर से पिन अप कर लेंगे और फिर हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास जो एक पार्ट है वो बिल्कुल सीधा किया हुआ है हमने, और जो एक पार्ट है उसकी एक साइड हमारे पास वो अभी उल्टा है, तो इस तरह हम एक पार्ट के शोल्डर को दूसरे पार्ट के शोल्डर के अंदर से निकाल देंगे और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ और सिल्क फैब्रिक को सिल्क फैब्रिक रखते हुए अच्छे से सेट कर देंगे और फिर पिन अप कर देंगे और फिर हम उसके ऊपर टॉप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह हमने स्टिच कर दिया है। अब हम इसको सीधी तरफ पलटेंगे तो ये देखें कितने नीट ये शोल्डर बन के रेडी हुए हैं, ये देखें आप। तो अब हम सब जो शोल्डर बनाने के बाद क्या करेंगे कि इनकी दोनों जो साइड्स हैं इसको हम इस तरह पलट के जो मेन फैब्रिक है उसके साथ मेन फैब्रिक और जो इनर है उसके साथ इनर को रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह ये गुम सिलाई के साथ स्टिच हो जाएगा, बाहर से इसकी बिल्कुल भी सिलाई नज़र नहीं आएगी। तो ये देखें आप, इस तरह हमने स्टिच कर लिया। तो अंदर से देखें ये बिल्कुल नीट है, कहीं से भी इसकी स्टिचिंग नज़र नहीं आ रही। तो अब हम इसको सबको टॉप स्टिच कर लेंगे शोल्डर से नेक लाइन से, और अच्छे से हमने प्रेस भी कर दिया है और इसको हमने टॉप स्टिच भी कर लिया है। तो ये देखें सारी सिलाइयाँ अपनी जगह पे बैठ गई हैं। और अब हमारे पास ये लेस है, इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों साइड। तो उससे पहले हम मार्क कर देंगे। तो ये हम शोल्डर से सेंटर तक मार्क करेंगे, दोनों तरफ एक जितना फासला होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में इसका कोना आना चाहिए। तो इस तरह से हम फिर उसको इस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारी लेस उसके ऊपर ही अटैच हो दोनों तरफ से। इसी तरह हम बैक साइड भी जो हमने पट्टी लगाई है शोल्डर की आर्म होल पे, इससे हम मार्क कर देंगे सेंटर तक और फिर इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सेंटर तक मार्क कर देंगे। अब हम जो ये लेस है ये बैक साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से बैक के सेंटर से और सीधी तरफ लगाते हुए जाएंगे। और इसको हमने आसानी से सुई से लगाया है और सिर्फ ऊपर से इसको स्टिच किए हैं, नीचे से ये ऐसे ओपन ही इसको हमने रहने दिए हैं। अब हम जो ये मेन जो बॉडीज़ है इसको हम स्कर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो स्कर्ट को हम रॉन्ग साइड पे पलट देंगे और सबसे पहले हम इसके जो सेंटर का मार्क करेंगे, स्कर्ट का जो सेंटर है उसको हम फ्रंट के सेंटर बॉडीज़ के सेंटर पे भी मार्क कर देंगे और बैक साइड बॉडीज़ के भी सेंटर पे हम मार्क कर देंगे ताकि हमारा फैब्रिक बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाए। और तो मार्क करने से ये होगा कि हमें आसानी से जो हमारा फैब्रिक है वो अटैच हो जाएगा। तो इस तरह करने के बाद अब हम स्कर्ट को रॉन्ग साइड पे पलट देंगे। तो इस तरह से हम सब पार्ट्स को आपस में अच्छे से मिला के और इनको हम टॉप स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इनको आपस में मिला के स्टिच कर लिया है। इस तरह से कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। और अब हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे इसकी बॉडीज़ पर। तो जो हमारे पास लेस देखें जो हमारे पास लेस बच गई है वो इस तरह से हम रख के
सिंपली हम नीडल की मदद से इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये लेस हमने इसके साथ जॉइन कर दी है। ये देखें कितनी ये अच्छी लग रही है और फिनिशिंग के साथ ये अटैच हुई है। और नेक पे भी हमने इस तरह से लेस लगा दी है और इसके दोनों शोल्डर्स पे जो है आर्म होल पे हमने इस तरह से एक एक जो बीड्स सितारा है वो हमने बीड्स की मदद से और निडल की मदद से अटैच किया है। और बैक साइड पे इस फ्रॉक की लुक देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और हमने छोटा सा जो कट लगाया था उस पर हमने अच्छे से ये जो हुक है वो अटैच कर लिया। आप चाहें तो बटन जिप कुछ भी बैक साइड पे लगा सकते हैं, लेकिन ये लेस लगाने की वजह से हमने इसको जिप अटैच नहीं की और इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।